अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तवा कलेजी अब बनेगी घर पे बिल्कुल ढाबा स्टाइल में और इतनी सॉफ्ट और मसालेदार बनेगी कि आप उँगलियाँ चाटते रह जाएंगे। और इसको गलाने के लिए किसी भी प्रेशर कुकर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत आसानी से और घर पे आप इसे झटपट में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी जो है वो मैंने बीफ की आधा किलो ली है और इसे छोटी-छोटी बोटियाँ बना ली हैं ताकि तवे पे बनाने में आसानी रहे। और अब इसे वॉश कर लेते हैं। वॉश करने के लिए आपने क्या करना है, 2 चम्मच सिरका लेना है या फिर अगर सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी ले सकते हैं और इसे पानी में शामिल करके 2-3 बार इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। धोने के बाद आप इसे छलनी में निकाल के रखते हैं ताकि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, फिर इसको मसाले लगाइएगा। मैरिनेशन के लिए इसमें आधा चम्मच नमक शामिल किया है और आधा चम्मच से भी कम जो है सुरख मिर्च और आधा चम्मच जो है ना वो कुटी हुई मोटी लाल मिर्च वो शामिल की है। आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच ही धनिया पाउडर शामिल कर दिया है और थोड़ी सी काली मिर्च और 1 चुटकी अजवाइन शामिल करनी है। लास्ट में इसमें हम मेथी शामिल कर देते हैं। कसूरी मेथी है, जो भी आपके पास मेथी मौजूद है वो इसमें तकरीबन आधा चम्मच शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लें ताकि हर बोटी को मसाला अच्छी तरह से लग जाए। और फिर हम इसे रख देंगे स्टेक के लिए। कितनी देर के लिए रखना है? आधा घंटा कम से कम आधा घंटा तो ज़रूर रखें। 40 मिनट आधा घंटा रख दें और फिर हम इसे जो है ना अगला प्रोसेस करेंगे। इसे कलेजी को रखे हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इसे हम फ्राई करते हैं। 2 से 3 चम्मच ऑयल तवे पे डाल के उसके ऊपर लहसुन का 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करती हूँ और इसे 2-3 मिनट भूनने के बाद फिर उसमें कलेजी शामिल कर दें। कलेजी को आपने जो है ना फ्राई करना है, तकरीबन 8 से 10 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे। साथ-साथ चम्मच जो है हिलाते रहना है ताकि वो नीचे ना लगे और जलने ना पाए। फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई नहीं करेंगे वरना ये जल जाएगी और मसाला भी सारा जल जाएगा। 2-3 मिनट हो जाएँ तो फिर इसके अंदर और ऑयल 2-3 चम्मच और ऑयल शामिल कर दें ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। क्योंकि अगर हम एक साथ ही ऑयल शामिल करेंगे शुरू में तो वो तो बाहर गिरेगा और जो है ना सही तरह से फ्राई नहीं होगा। हम साथ-साथ चम्मच के साथ जो है ना पलटते जाना है ताकि मसाला साथ मिक्स भी होता जाए और जलने भी ना पाए मसाला भी और कलेजी भी। 6 से 7 मिनट हो गए, इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर का पेस्ट। हमने तकरीबन 3 से 4 टमाटर लेने हैं और उसका छिलका अगर आप उतार सकते हैं उतार लें, नहीं तो इसी तरह से कद्दूकस कर लें। आधा-आधा करके टमाटर का पेस्ट शामिल कर दें और इसे जो है ना अच्छी तरह से साथ मिक्स करें मसाले के और कलेजी के ताकि ग्रेवी अच्छी तरह से बने। अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे फिर मज़ीद जो है ना वो 5 मिनट भूनें उसका टमाटर का पानी खुश्क होने तक। जब ऑयल बिल्कुल ऊपर आ जाए अब ये देखें बिल्कुल ऑयल ऊपर आ चुका है और फ्राई हो चुकी है और कच्ची भी नहीं है। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अदरक, सब्ज़ मिर्चें और धनिया छिड़क के इसको जो है ना गार्निश कर लेंगे। ये हमारी मज़ेदार सी कलेजी तो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं इसको फ्राई होते हुए। से बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही। इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि हम इसे मैरिनेट करके रखा हुआ था इसलिए ये बीफ कलेजी आपने ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे साथ आपने अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना है कि कैसी बनी है। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिएगा और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।